हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला करेंगे एंड उसके बाद कन्वर्जन करेंगे, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड इनटू टाइम। बट ये तो फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस के लिए, यानी कि दूरी के लिए। दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय। पर जरूरी तो नहीं हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछा जाए, हमसे स्पीड भी पूछ सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं। पर हमने इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना, हमने इसी फॉर्मूले से स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? जो चीज़ हमें पूछी गई है हमने उसको अकेला कर लेना है। जैसे क्वेश्चन में अगर हमसे टाइम पूछ लेंगे तो हम टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस से ही निकाल लेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे, ये स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमसे स्पीड पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे हमने स्पीड निकालनी है तो टाइम को नीचे ले आएंगे, टाइम, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। तो मोस्टली यही तीन फॉर्मूले हैं जो चैप्टर में यूज़ होंगे। उसके अलावा जो कन्वर्जन है वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर बड़ी क्वांटिटी है एंड मीटर पर सेकंड छोटा नंबर है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। नेक्स्ट है मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। अभी हम याद कैसे करेंगे भी किसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किलोमीटर क्या है, बड़ा है, मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है। तो जब हमने छोटे में आना है तो ऊपर हम छोटा यानी कि 5 नंबर रखेंगे। अगर हमने बड़े में आना है यानी कि किलोमीटर पर आवर आएगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आना है तो हमने क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि छोटे में आना है तो 5 ऊपर रखेंगे, अगर बड़े में आना है तो हमने 18 को ऊपर रखना है। अभी इससे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। अ बस कवर 400 किलोमीटर इन 8 आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज। एक बस 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। 2015 में आया हुआ है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन हम वो लिख लेते हैं। हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 400, उसके ये हमें किलोमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद हमें टाइम गिवन है 8 आवर। हमने निकालना क्या, स्पीड। तो पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो हम क्या करते हैं, इस स्पीड को अकेला कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस हमें 400 दिया है, अपॉन टाइम कितना दिया है 8 इक्वल टू स्पीड। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन विद 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द 90 मीटर प्लेटफॉर्म। यानी कि एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जिसके साथ किलोमीटर पर आवर लगा होता है वो हमारी स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीड हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। पूछा क्या है, ये तो क्लियर भाई, हमसे टाइम पूछा है। डिस्टेंस कितना गिवन है, यानी कि कोई प्लेटफॉर्म होगा, उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या है, दूरी दी है, यानी कि डिस्टेंस ही हुआ। तो ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें देखें, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये भी किलोमीटर में दिया है, पर हमारा आंसर किस में आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है। यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको साथ के साथ ही चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे स्पीड दी है हमें 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में लेके आना। मीटर पर सेकंड छोटा है, यानी कि हम 5 को ऊपर रखेंगे, 18 3 जा 54, तो 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। बट अभी हमने इसको सिर्फ मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। अब हम क्या करते हैं, इसका हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम को अकेला कर लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस हमें 90 दिया हुआ है एंड हमें स्पीड हमने निकाल ली मीटर पर सेकंड में, तो 15 आ जाएगा। तो 15 6 जा 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेकंड टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर, इन हाउ मैनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर। यानी कि एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी, हमें डिस्टेंस गिवन है, पहले हम लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है। डिस्टेंस गिवन है 45 किलोमीटर एंड 3 दिन में तय करता है, यानी कि टाइम भी गिवन है। टाइम कितना गिवन है 3 days। अभी मिसिंग क्या है इसमें, स्पीड। हमें स्पीड पता लगेगा तभी तो हम बता पाएंगे भी 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का यूज़ करके स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट हमने क्या निकालना है स्पीड, तो स्पीड को अकेला कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 45, टाइम 3 days दिया है, तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि स्पीड हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं हम। उसके बाद अभी हमसे पूछा इन हाउ मैनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर। अभी उन्होंने हमें न्यू डिस्टेंस दिया है, अब वो कह रहे हैं भी आपने 75 किलोमीटर जाना है और स्पीड ये वाली लेंगे क्योंकि हमने निकाल लिया भी जो मैन है वो कितना चल रहा है। तो यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम को अकेला कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना दिया है 75 एंड टाइम 15 5 जा 75, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये तो जो हमने कन्वर्जन किया उसी बेस पे क्वेश्चन है भाई। 360 है यहाँ पे, 360 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो इसको करते हैं हम, हमें 360 दिया है, हमने किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में आना है, यानी कि बड़े में से छोटे में आना है। तो छोटा क्या है 5 को ऊपर रखेंगे एंड 18 को नीचे रखेंगे। 18 2 जा 36 एंड 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। चेंज 60 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आर, यानी कि मीटर पर सेकेंड से हमने किलोमीटर पर आर में आना है और हमें स्पीड कितनी दी है 60 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड से हमने किलोमीटर पर आर में आना है। मीटर पर सेकेंड छोटा है, किलोमीटर पर आर बड़ा है, हमने बड़े में आना है, यानी कि हम 18 को ऊपर रखेंगे एंड 5 को नीचे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड 12 और 18 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कैरी 9 2 एंड 1, तो ये आ जाएगा 206 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। यानी कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यह ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यानी कि पूछा क्या हमसे टाइम, गिवन क्या क्या है, स्पीड गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर एंड हमें डिस्टेंस भी गिवन है 350। फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कैलकुलेट करना है टाइम, तो टाइम को अकेला कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 350 अपॉन टाइम, स्पीड हमें गिवन है 75। अभी कट कर लेते हैं, ये हम कट करेंगे 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 60, तो ये 4 पे आ जाएगा, पीछे हमारे 10 बच जाएंगे एंड नीचे 15 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ पे 60 आ जाएगा। उसके बाद 10 रिमाइंडर आ जाएगी, इसको हमने ऐसे लिखना है, यानी कि पहले 4 आएगा, उसके बाद 10 एंड उसके बाद 15। फर्दर इसको हमने क्या करना है, अभी ये तो 4 आवर कंप्लीट हो गए, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी हमने टाइम में मतलब कि सेकंड या आवर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आवर एंड 40 मिनट्स, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अ ट्रेन स्टार्ट एट 2:15 PM, कोई ट्रेन है जो
2:15 पे स्टार्ट होती है। अ स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर एट बट, अच्छा जो स्टेशन है वो 72 किलोमीटर दूर है। एट वट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। अच्छा यहाँ पे ये इसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। एट वट टाइम विल इट रीच, ये कितने टाइम में रीच कर जाएगी यानी कि पहुंच जाएगी अदर स्टेशन पे जो कि 90 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी दोपहर 2:15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 बजे एक स्टेशन से 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। वह 90 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। तो हम जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये कोई डिस्टेंस होगा एंड ये डिस्टेंस हमें दिया है 90 किलोमीटर। एक ट्रेन है, इसकी जो स्पीड दी हुई है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है एंड ये 2:15 पे यानी कि स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उन्होंने पूछा भी ये यहाँ पे कितने बजे पहुँच जाएगी, यानी कि हमें टाइम चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा ये जब ट्रेन यहाँ से चलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी इसको इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम इसको लगेगा उतना हम क्या करेंगे 2:15 में ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पे कब पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा टाइम इसको कितना लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये हमें स्पीड गिवन है, तो हम क्या करते हैं टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है इसको अकेला करेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल्स टू टी। डिस्टेंस हमें गिवन है 90 एंड स्पीड हमें 72 गिवन है, तो कट कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 और कट कर लेते हैं इसको हम। 10/8 इक्वल टू टी, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसको जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो हम 5/4 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा, पहले इसको हम क्या कहते हैं पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जितना ये सॉल्व होगा उतना तो पहले सॉल्व करें इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम 5 बाहर 4 रखेंगे, 4 1 जा 4 एंड 1, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1 होल 1/4। अब ये 1 आवर तो कंप्लीट हो जाएगा, इसको हमने चेंज करना है, ये मिनट में आएगा, हमें कितने मिनट और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो हम क्या करते हैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 1 आवर एंड 15 मिनट उसे लगेंगे। यानी कि 2:15 पे वो स्टार्ट हुई है, उसको 1 आवर 15 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। तो यहाँ पे कितने बजे पहुँचेगी, तो हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। 2:15 को 1:15 में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये 3:30 PM पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।